हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद पम्मी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग हो गया है स्टार्ट और बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि मम्मी कहीं घुमा के लाओ, और अभी कुछ टाइम की वजह से इस महीने की छुट्टी तो हमारी जो इस महीने छुट्टी पड़ी है बच्चों के स्कूल की सारी यूं ही गई हैं। तो कल देखते हैं, कल बच्चों को कहीं लेके जाते हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा मन है और बच्चों के मन के हिसाब से करना भी चाहिए। और ये देखो यहाँ लग रहे हैं फ़ोन में, और मुझे जो अपना काम है वो जो काम पेंडिंग पड़ा है उसको भी करना है। और काफ़ी कुछ है। मैं सोच रही हूँ एक तीर से 2-3 निशाने लग जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि तीर भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देखते हैं कितने हद तक कर पाती हूँ और कितने हद तक नहीं कर पाती हूँ। बस इसी इसके ऊपर चल रही है कहानी। तो जो भी होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो सब आपको बताने वाली हूँ। बताने क्या वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप देखोगे तभी समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है कुकिंग की तैयारी और खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो आप सबने देखा है जैसे कि मैंने इन प्याज़ों को, आलू को छील लिया है। उसके बाद अच्छे से अगर आप प्याज को वॉश कर लेंगे ना, तो उसके बाद ये है, अगर आप इसको कट करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएगा। थैंक्स फॉर आपका कि आपने मुझे बताया रचना जी कि प्याज को धोने से आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, जो कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं प्याज नहीं काट सकती थी। पर उन्होंने ये टिप्स मुझे दी और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। तो थैंक यू। मैं अब ये चीज़ें अपने आप कर लेती हूँ। इसीलिए कहती हूँ, देखिए आप मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताते हैं, कुछ अगर मुझसे नहीं मुझे पता है तो उससे क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज़ की, जो चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में मुझे और अच्छा जानने को मिलता है। थैंक यू रचना जी आपका कि आपने मुझे इस तरीके से गाइड किया। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी हैं वो वॉश हो गई हैं। और सोयाबीन का भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप एक बार भिगोने के बाद उसको सिर्फ उसी पानी से निचोड़ के निकाल लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि पैकेट के अंदर बंद रहती हैं। ये अगर इनको आप अच्छे से 5-6 बार अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, तो आपकी सब्ज़ी में स्वाद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। तो सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये वीडियो कई बार आप लोगों के साथ शेयर की हुई है मैंने, इसलिए। तो देखिए कितनी यम्मी हमारी सब्जी बनी है। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, आटा लगा के मैंने रख दिया है। इतना आटा 10-5 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है। इतने मैंने क्या करा, इन आम को छील के रख दूँगी। जब मैं मैंगो शेक बनाऊँगी तो मुझे हेल्प हो जाएगी जल्दी। तो अब मैंने इस तरीके से इन्हें छील लिया और छीलने के बाद फिर इनको इस तरीके से मैंने पीसीस में कट कर लिया। जब मैं इसे ग्राइंड करूँगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वजह से मैं इस तरीके से इसे कर लेती हूँ। और आम की कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की थी इस वजह से। तो मैंने सोचा ये सीज़न चल रहा है आम का, और आम का सीज़न जाने से पहले आप लोगों के साथ आम की रेसिपी मैंगो शेक, जो कि सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर किसी को आम खाना नहीं पसंद है ना, तो मुझे लगता है कि उसे कुछ भी पसंद नहीं है। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंगो शेक मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। आम खाना मुझे पसंद नहीं है, पर मैंगो शेक मुझे, आई लव मैंगो शेक, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने काट दिया है। अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो आम का रस गिरा था उसको मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, वरना यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ लग जाएंगी। और इस वजह से फिर इसके बाद क्या करूँगी, हाथ वॉश करके और यहाँ से पोंछने के बाद जो मैंने ये आम काट के रखे हैं इनको रखाऊँगी फ्रिज में। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये बाहर नहीं रहेंगे, फ्रिज में रहेंगे, ठंडे रहेंगे। और जब मुझे मैंगो शेक बनाना होगा तो मैं फटाफट से मैंगो शेक बना लूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ इन्हें फ्रिज में रखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। और इसमें सुबह में सब्ज़ी बनाई थी, वो सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। रात में जो बच्चे खाएंगे तो उन्हें दे दूँगी, जो नहीं खाएंगे तो फिर देखेंगे। तो मैंने रोटियां भी अपनी सेकनी स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं। रोटियों के साथ साथ मैं यहीं पर दूध भी बॉईल कर रही हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ हो जा रही हैं। तो यहाँ पर ये सब हो गया था। अब आ गई है बारी, सबने खाना खा लिया था, अब बना रही हूँ मैंगो शेक। और मुझे क्या लगता है, मैंगो शेक का मज़ा ना रात में आता है। भर के एक गिलास मैंगो शेक हो और उसमें, मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो फिर आपको पता चलेगा। तो मैंने इसमें मैंगो के जो मैंने पीसेस कट किए थे वो डाल दिए, इसमें दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद इसमें चीनी डाल दी। चीनी आप मीठे के अकॉर्डिंग रखिए जितना आपको लगता है। दूध भी कम से कम, अगर 4 गिलास बना रहे हैं तो आधी किलो दूध मैक्सिमम लग ही जाएगा इसके अंदर। अगर आप थोड़ा थिक बनाते हैं, नहीं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो थोड़ा मतलब लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है मैंगो शेक पीने का, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मैंगो शेक पी रहे हैं तो थोड़ा थिक हो तो मज़ा आता है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दूँगी, जिससे कि हमारा मैंगो शेक है वो ठंडा हो जाएगा। तो बन चुका है। अब हम करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए देखिए मैंने एक ग्लास लिया है,
इसको सर्व करेंगे हस्बैंड जी को। तो एक ग्लास में छोटी सी चम्मच में मैंने ली है रूअफ़ज़ा, और इसको कुछ लोग रोज़ का भी कुछ कहते हैं, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं पता है। तो इस तरीके से मैंने कोट कर दिया है। अगर इस टाइम पे अगर आपको ग्रीन वाला भी आता है, यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है बट शहरों में मिल जाता है, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, ये मेरा देखिए इतना थिक मैं चाहती हूँ, मुझे इतना थिक अच्छा लगता है मैंगो शेक, क्योंकि मैं अगर बाहर भी कहीं जाती हूँ तो अगर मुझे मैंगो शेक चाहिए तो मैं पहले ही बोल देती हूँ थिक बनाना, बेशक उसका चार्ज आप एक्स्ट्रा ले लेना, पर मुझे थिक चाहिए। तो ये मैंने बना लिया है, और मैं विश्वास करती हूँ घर में ही, क्योंकि बाहर का तो आप सबको पता है कैसा। तो मैंगो शेक डाल दिया इसमें। अब डाल रहे हैं हम आइसक्रीम, राजभोग या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की अगर आप आइसक्रीम रखते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसके ऊपर डाल दी है रूअफ़ज़ा, शेप कोई भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, और चम्मच लगा दी है। अब हमें फाइनली मैं एक चीज़ भूल गई थी, जो इसको गार्निश करना था ड्राई फ्रूट से। तो मैं इसके अंदर, अगर आप गोले खाते हैं तो गोले का बुरादा भी आप डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से बन गया। मैंने इसमें बादाम की डेकोरेशन कर दिया। तो हमारा जो मैंगो शेक का ग्लास है बन के रेडी है। ये मेरा और मेरे 2 बच्चों और हस्बैंड का मैं दे ही आई हूँ। तो कैसा लगा आज का आपको मेरा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पता है फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ आज मैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं। कल आप सब ने देखा, निशा जी ने एक वीडियो अपलोड किया था और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही थी। उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कि मुझे भी ऐसा लगा हो कि कुछ गलत है। कुछ भी गलत नहीं था, जो भी चीज थी बिल्कुल सच थी और रियल थी। ठीक है, हमारा अपना जो ओपिनियन है हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। उसमें कुछ लोग आकर ये चीज बोल रहे हैं कि वो खुद बेवड़ी की तरह लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने शायद ज्यादा लगा रखी है, या फिर कुछ ज्यादा ही आपको उसका आदी हैं आप उस चीज के, क्योंकि वो चीजें अगर आपको नहीं मिलेंगी तो आप उस बंदे को बोलेंगे कि वो बंदा जो है वो उस लेवल का है। तुम्हारे शर्म है थोड़ी बहुत नहीं है? ठीक है, आपने इस तरीके का नाम देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कहां से तुम्हें ऐसा लगी वो? हमें तो कभी नहीं लगती। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, तो फ्लो में बहुत सारी बातें हैं जो निकल जाती हैं, पर वो उन बातों में कोई भी बातें उनकी ऐसी नहीं थी जो गलत थी, जो हमें लगी कि वो चीजें गलत हुई हैं। लगा ही नहीं हमें तो ऐसा। तो पता नहीं आपको ये चीजें कैसे लगी। अब उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो आपकी सोच है, आपकी मेंटलिटी है कि आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। भाई मैं तो उस लेवल तक नहीं सोच सकती, क्योंकि आपके लिए वो कुछ चीजें होती हैं, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे, तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।